हेलो हाय गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनीत हेल्थ। गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, सीने में जलन, आपको भी ये सब प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हैं, किस लिए होती हैं और इनकी क्या रेमेडीज़ हैं, तो आज हम इन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स किस चीज़ से जुड़ी होती हैं? ये हमारी गट हेल्थ से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, यानी आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगी। तो आजकल ये प्रॉब्लम्स छोटे छोटे बच्चों में भी देखी गई है। और इसकी क्या रीज़न हो सकते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि या तो हम खानों में बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं, तो तेल हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। और रिफाइंड ऑयल तो हमें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह आप जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा खाने में स्पाइसेस का होना, कई लोग खड़े मसालों का बड़ा यूज़ करते हैं और उसको स्वाद बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन पर रोज़ अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो ये हमारे स्टमक पर मतलब बुरा असर डालेंगी। और तीसरा रीज़न होता है कि लेट नाइट खाना, ठीक है, टाइम से ना खाना, लेट नाइट खाना। और मतलब आजकल लोगों का कोई भी टाइम नहीं रह गया है। जब भूख लगती है तब कुछ ना कुछ हम लोग, मतलब खाने के टाइम पे हम लोग कुछ और खा लेते हैं, जैसे कि मोमोज़ खा लिए या बाहर चले गए नूडल्स खा लिए। तो खाने के टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ और चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारा जो खाने का टाइम होता है वो मतलब पीछे हो जाता है, हट जाता है, और तो हम लोग लेट खाना खाते हैं। तो ये है कि एक तो हम लोग टाइम से खाना नहीं खा रहे और लेट नाइट खा रहे हैं। लेट नाइट खा के फटाफट हम लोग सो जाते हैं। और मतलब फिज़िकल एक्सरसाइज तो सबकी बंद हो चुकी है। पहले लोग करते थे कि पहले खाना खाने के बाद वॉक पे ज़रूर जाते थे, लेकिन आजकल ये वाला सिस्टम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि वॉक पे जाने का, खाने खाने के बाद वॉक पे कौन जाएगा यार, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इश्यूज़ हो चुके हैं। तो हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा? तो ठीक करने के लिए सबसे बड़ा यही है कि आप अपने खाने को ठीक टाइम से खाना शुरू कीजिए। उसमें कम से कम तेल, स्पाइसेस का कम से कम यूज़ कीजिए, ठीक है। और अच्छी तरह से खाने को चबाना शुरू करिए। जितनी बारी आप उसको खाने को अच्छी तरह पचाएंगे, वो हमारे डाइजेशन मतलब अंदर जाकर हमारे जो आंतों पर ज़्यादा असर नहीं डालता, हमारी आंतों को उस पर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और वो अच्छे से आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आप अपने खाने को अच्छी तरह से पचाना चाहते हैं, तो आपको खाना खाने के बाद हल्की हल्की वॉक करनी चाहिए। बहुत भाग भाग के दौड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही हल्के पैरों से मतलब चल चल के वॉक करनी चाहिए, ठीक है। कई लोग बहुत ही जल्दी जल्दी भागते हैं, फिर उनके मतलब अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर फिर एकदम ही दबाव पड़ जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलते हैं। खाना खाने के बाद हमेशा ऐसे नहीं चलना चाहिए। आराम से आप वॉक कीजिए। अगर हो सके तो घर में ही, अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही आप टहलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि पानी, जितना हो सके पानी का इनटेक हमें अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से ज़रूर करना चाहिए। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमें अपने खाने में ज़्यादा गैप भी नहीं देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब सुबह 8 बजे खाना खा लिया, उसके बाद फिर 2 3 बजे तक कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो उससे भी बहुत ज़्यादा गैस बननी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करिए कि अगर आपने 8 बजे खा लिया है तो 10 बजे आप कुछ ना कुछ फ्रूट, हल्का कुछ ना कुछ लीजिए। और मतलब प्रोटीन की कोई भी प्रोटीन और मतलब फाइबर यूज़ कर सकते हैं। आप चने खा सकते हैं, चने के अंदर मतलब टमाटर प्याज काट के उसके अंदर नींबू थोड़ा सा डाल के वो खा सकते हैं। तो मतलब हर 2 या 3 घंटे के बाद हमें हल्का हल्का कुछ ना कुछ लेना चाहिए, ठीक है। एकदम बहुत सारा अपनी थाली को मतलब अपनी प्लेट को बहुत सारा भर लेना और एकदम बहुत सारा खा लेना, वो हमेशा गलत होता है। तो ये होता है कि आप अपना टाइम से मतलब 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का लेते रहिए, ठीक है। तो इससे आपके स्टमक पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। और तो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हर्बल लाइफ ने निकाला है एलो प्लस। एलो प्लस बनाया है। एलो प्लस आपको पता लग रहा होगा कि किससे बनता है, एलोवेरा से, ठीक है। एलोवेरा हमें जो है कभी भी रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारी डाइजेशन सिस्टम पे बुरा असर डाल सकता है।
और कई लोगों को मतलब रॉ फॉर्म में जब वो यूज़ करते हैं उसका जेल निकाल के अपनी स्किन के ऊपर या फिर अपने सिर पे लगाते हैं तो उनको रेडनेस हो जाती है। मुझे भी ऐसा होता था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी भी हमें इसे एकदम रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं करना चाहिए। 20,000 तरह की मतलब एलोवेरा आते हैं, ठीक है। कोई बहुत लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई जैसे भी होता है, तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा एलोवेरा हमें यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो हर्बल लाइफ ने जो बनाया है, इसको पाउडर फॉर्म में ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और ये कैप्सूल होता है और ये पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि इसके अंदर फिल किया जाता है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो वेजिटेबल सोर्सेज से बनी होती है, ना कि किसी केमिकल वगैरह से बनी होती है। तो आप इसे या तो पानी से भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे अगर सिर्फ मुंह में भी रखते हैं तो ये आराम से घुल जाता है, ठीक है। और इतना अच्छा असर दिखाता है कि गैस ब्लोटिंग तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। तो इसमें 60 टैबलेट्स आती हैं और दिन में हमें 2 बार लेना होता है इसे। एक आप दिन में खाने के टाइम पे ले सकते हैं और एक शाम को ले सकते हैं। तो मेरे ऊपर तो इसके बहुत अच्छे असर हैं। बाकी हर्बल लाइफ किसी भी बीमारी को या किसी भी गैस ब्लोटिंग की ओवर वेट ओवर गेन किसी भी चीज़ का दावा नहीं करता। ये इसके न्यूट्रिशंस हैं जो कि असर दिखाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना असली चीज़, तो ये वो असली चीज़ ही है। तो और मेरे ऊपर तो इसके बहुत अच्छे असर हैं। तो मैंने जो आपको बताया है तो यही था मेरा आज का वीडियो। और होप करती हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। थैंक यू सो मच।